हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों के मौसम में हरे चने। देखिए बाज़ार में मिल रहे थे तो मेरे पापा जी लेके आए और सब ने मिल के छुड़ाया भी है। और अब मैं बना रही हूँ। उसमें आलू 2 ही डालूँगी क्योंकि सब्जी में मेरे बच्चों को आलू बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं 2 ही आलू डालती हूँ ताकि वो आलू सिर्फ मैं और बड़े जो है वो खा सकें, क्योंकि चने तो सिर्फ उनको खाने हैं। और अब पहले मैं हाथ सेकती हूँ जब भी गैस जलाती हूँ। इतनी ठंड है ना कि क्या बताऊँ मैं, हाथ ऐसे काँपने से लग जाते हैं। तो मैंने आज ना कुकर में ही बनानी है सब्ज़ी। कुकर में जल्दी बन जाती है, कढ़ाई में ना बहुत टाइम लगता है और ठंड में पता है खड़ा होना कितना मुश्किल है। तो मैं फिर क्योंकि मैं खड़ी होती हूँ तो खड़ी होती हूँ, मेरे बच्चे भी घूम घूम के आते हैं मेरे पास, तो फिर मुझे सही नहीं लगता कि चलो ठंड में कहीं उनको ठंड ना लग जाए। कंबल में बैठना मैं सोचती हूँ कि बैठ जाए तो सही रहेगा। तो इसीलिए मैं सरसों का तेल ली हूँ। सरसों का तेल में डालूँगी जीरा और थोड़ा सा तेज़पात डाल के उसमें मैं आलू और प्याज एक कट्ठा ही डाल के भून लूँगी, क्योंकि प्याज जैसा काटा है ना वैसे आलू भी काटा है, पतला पतला, ज़्यादा मोटा नहीं है। तो दोनों को फ्राई करके उसमें नमक और डालूँगी हल्दी, क्योंकि नमक हल्दी जब डाल के भूनते हैं ना तो उसका टेस्ट एकदम अलग सा आता है। और ये देखिए ना, मुझे पता ही नहीं था कि हल्दी है ही नहीं, और बस चलिए इसके लिए हो ही जाएगा। और मैंने डब्बा ही पूरा पलट दिया डब्बा पलटा तो देखा जब बाद में तो कलर बिल्कुल एकदम अच्छा था, ऐसा नहीं लगा कि कम पड़ेगा। और अब मैं कर लेती हूँ मसाले की तैयारी, क्योंकि मसाले मुझे मेरे बेटे ने कहा मम्मी इसमें ग्रेवी थोड़ी सी थिक रखना। तो मुझे ना बिना टमाटर के तो सब्ज़ी बनाने लगता है, आती ही नहीं है। हर सब्ज़ी में टमाटर मैं डालती हूँ, तो इससे ग्रेवी क्या होती है ना, थोड़ी अच्छी आती है और थोड़ी सी खट्टी भी लगती है सब्ज़ी। तो इसी में मैं डाल दी हूँ। मैं ना अदरक लहसुन पहले अलग से पीस दी थी, और अब क्या करती हूँ एक ही में पीस देती हूँ सारा, और सबको एक ही साथ फ्राई भी कर देती हूँ। तो इसमें मैं डाली थी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, सबको पीस ली हूँ। पीस के अब देखिए सब्ज़ी का कलर कितना आया है, बढ़िया खिल के। अब इसमें डाल के मैं अब डालूँगी मसाला। मसाला थोड़ा सा पतला पीसा है इसलिए क्योंकि आलू और प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा भुना गया था, तो उसको और बढ़िया से भूनने के लिए थोड़ा पक जाए इसको। और ये हरा बिल्कुल एकदम खिंचा चना है, तो एकदम देखिए अब इसमें पानी सारा निकाल के मैं डाल देती हूँ उसमें कुकर में, ताकि इसके साथ वो भी थोड़ा सा भुना जाए मसाला के साथ। थोड़ा सा ये भी अब देखिए इतना ठंडा था कि तुरंत कुकर को शांत कर दिया। और ये मैं घर में ही धनिया कूटी थी, और ये गरम मसाला मैं घर में ही तैयार की थी, तो ये थोड़ी थोड़ी ही डालूँगी मैं। थोड़ा सा ये दरदरा है लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट इसका बिल्कुल अच्छा आता है घर का गरम मसाले का। और सब्जी का कलर इतना लाजवाब लग रहा है ना हरा हरा चना और पीले पीले आलू, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और इसमें मैं एकदम ज़्यादा तरी नहीं डालूँगी, तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूँगी, जितना मतलब कुकर में बन के तैयार हो जाए। ये देखिए, क्योंकि रोटी के साथ ना सूखी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं कुकर में चढ़ाऊँगी। अब इसमें ढक्कन लगाऊंगी और बस सीटी मारने की इंतज़ार है। और ये देखिए सीटी मार जैसे वहाँ पर ना, ओहो कितनी अच्छी खुशबू आई इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि खुशबू से ही आपको पता लग जाता है कि कैसा बन रहा है। अब अभी मैं उतारने के लिए तैयार ही हूँ, मेरी बेटी आ गई, कहती है ऐसे करो। अब चॉकलेट मुझे दे रही है, मैं नहीं ले रही हूँ तो ज़बरदस्ती मेरे पैकेट में डाल के जा रही है, लो ना। कह रही आप तो खाते ही नहीं हो। मैं क्या खाऊंगी, बच्चों की चीज़ है ना मैं तो जो चीज़ आता है कहती तुम ही लोग खाओ, तुम ही लोग खाओ। तो ये ज़बरदस्ती मुझे कहती है मेरे पास 2 है, आप एक ले लो, लेकिन भाई को नहीं देगी, ये इतनी शैतान है अब मेरा इसका कुकर का काम हुआ ख़त्म, और गैस बंद करके मैं उसको कुकर को उतारती हूँ और करती हूँ झटपट रोटी की तैयारी। और रोटी की तैयारी करते करते ना दूध में रख, अभी इतना ठंडा है तो मैंने उबाला ही नहीं था, ऐसे ही रख दिया था जब दूध वाले भाई आए थे। तो अब मैं पहले इसको दूध को रख दूँगी कम से एक पर, अच्छे से उबलता है तेज़ करके, जब उबालती हूँ जब तभी गिरता है दूध मुझसे, ये मैं एकदम देखी हुई हूँ। इसलिए अब जब भी हो, मैं टाइम नहीं होता तो मैं दूध नहीं चढ़ाती हूँ और कम से एक में ही दूध रखती हूँ। और अब तवा को पोंछ पाछ के कर रख दिया, तैयार कर लिया। अब बनाते हैं रोटी। तेज़ आंच पर है तो आटा इतना ठंडा होता है ना कि तवा तुरंत गर्म हो जाता है, और मैंने आटा गूंद के पहले से रख लिया था थोड़ा कि अब एडजस्ट हो जाए। और ये देखिए रोटी मैं बनाती हूँ रात को, सबको रोटी ही पसंद है, पराठे कोई नहीं खाना पसंद करता। और मेरा बेटा तो कभी भी पराठे खाना पसंद ही नहीं करता। आलू वाले पराठे हो फिर तो खा ही लेता है, और गोभी वाले। और ऐसे सिंपल पराठा कहती हूँ ना बना दूँ तो कहता है नहीं मुझे रोटी ही बना के दो, तो बस रोटी ही खाता है वो। इसलिए तो है पतला सितला के, देखते हैं उसका सेहत कैसा है।
तो अभी बस मतलब छुट्टियां पड़ रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, तो छुट्टियां पड़ रही हैं, तो ना वो जा रहा है ना आ रहा है, बस घर पे ही पढ़ते हैं लोग। और तवा हो गया है गरम और धुआं निकलने लग गया था तवा से। रोटी पलटते के साथ एकदम तुरंत सिक जाती है, इतने पतला तवा है। और रोटी एकदम तवा पे ही बहुत बढ़िया फूलती है, एकदम गोल गोल से। ये देखिए आपकी रोटी फूलती है ऐसी? मेरी तो फूल जाती है, इसलिए तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी इसी तरह मैं अपनी सारी रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि 2 चक्कर ईशानी आ गई है। अब एक चक्कर मेरा बेटा आ गया है कि मम्मी बन गया क्या खाना? मैंने कहा बेटा बन रहा है, हल्ला मत करो। तो क्योंकि ठंड में है ना, थोड़ा सब चीज़ लेट से हो रहा है। ठंडा तुरंत तवा तुरंत ठंडा हो जा रहा है तुरंत। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गेट पे कोई है, क्योंकि मेरा किचन है बिल्कुल गेट के सामने है। तो मैं खड़ी रहती हूँ ना किचन में, तो मुझे गेट पे कोई आया था पर मुझे पता लग जाता है। और मुझे लग रहा है कि ठंड में कोई है, तो मैं कह रही हूँ कि जरा कोई देखो गेट पे कोई है तो गेट खोलो। तो आंटी हैं मेरी नेबर्स जो पड़ोस में रहती हैं, वो आई हैं। तो वो कुछ पूछ रही हैं मुझसे, तो मैं कह रही हूँ आज वो आंटी रोटी खा लो क्योंकि रोटी बन ही रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं अभी बस तुम लोग खाओ, और पूछ के चली गई। और अब मेरा खाना बन गया, तब कुकर भी खोल के देख लेते हैं कि कैसी है सब्जी का रंग रूप। और कुकर जैसे खोला तो वो नज़ारा था, ऐसी ही उम्मीद थी सब्जी से कि ऐसी ही बने और ऐसी बड़ी स्वाद लगती है। और मैंने ना सर्दी के दिन में ना बिना धनिया का तो मुझे बनाने आता ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं आता मेन। और गर्मी के दिन में मैं कसूरी मेथी डालती हूँ तो वो सब ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। तो आइए झटपट खाना निकाल लेते हैं। सब्ज़ी थोड़ी बनी है लेकिन स्वाद बनी है, और ऐसा ही होना चाहिए कि स्वाद बनेगा खाना तभी तो रोटी जाएगी अंदर। नहीं जो 2 रोटी की भूख होती है तो वो एक ही रोटी खाते हैं, ऐसे हैं मेरे बच्चे। तो ये देखिए मेरा खाना कैसा लगा आप लोगों को। मैं ना इसके साथ ना मिर्ची का अचार, जैसे जो बड़े होते हैं पूछ लेती हूँ कि कौन मिर्ची अचार लेगा कौन नहीं लेगा। तो एकदम देखिए रोटी मेरा ना अभी तक गरम गरम है और भाप निकलता है इसमें ना। रोटी 1 घंटा गरम रहता है। ये मिल्टन का पॉट है तो फिर बहुत अच्छा होता है इसमें। और मैं नींबू और हरी मिर्च की अचार डाली हूँ। तो ये देखिए मेरा खाना कैसा है। आप लोग भी शायद ऐसे ही खाते होंगे जिसको ज़्यादा तीखा पसंद है। और ये मेरा खाना आप भी लोग भी एक एक रोटी एक एक बाइट टेस्ट कीजिए। आई होप आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिएगा अपना।